सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समसाराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे पर्याय का प्रकरण चल रहा है। पर्याय में आज की चर्चा है। पर्याय में 7 तत्व में पर्याय हैं। पर्याय हैं 7। इसलिए 9 तत्व से भेद विज्ञान कराया है। जीव तत्व पर्याय है कि द्रव्य है? जीव तत्व पर्याय है कि द्रव्य है? ऐसे तो पर्याय भी कह सकते हैं। जब 9 तत्वों से भिन्न दिखाया है तो 9 तत्व पर्याय है, पर्याय ही है। तो 7 तत्व पर्याय है। जीव है 7 तत्व 9 पदार्थ में, वो पर्याय है, ध्रुव नहीं है। ये जीव ध्रुव नहीं है। समझ गए? तो अपन पर्याय का प्रकरण ले रहे हैं। उस पर्याय में 7 तत्व पर्याय है। यदि चाहो तो इतने दिन जो पढ़ाया उतना इसमें समझो, जितना पढ़ा दिया। इसलिए 7 तत्व देखने लायक नहीं है, 7 तत्व आश्रय लेने लायक नहीं है। क्या कह रहे हैं? 7 तत्व महिमा करने लायक नहीं है। बता रहे, अभी बता रहे। 7 तत्व महिमा करने लायक नहीं है, मतलब मोक्ष महिमा करने लायक नहीं है। एक ध्रुव ही महिमा करने लायक है। संबर निर्जरा मोक्ष महिमा करने लायक नहीं है। संबर निर्जरा मोक्ष मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र महिमा करने लायक नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा व्यवहार कब व्यवहार है? जब ध्रुव की महिमा है। समझ गए? अपने ध्रुव की महिमा, अपने ज्ञायक की महिमा, अपने परमात्म तत्व की महिमा आए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा कहना व्यवहार, नहीं तो महिमा ही नहीं है। यह सब दृष्टि की बात चले, ध्यान रखना। 7 तत्व दृष्टि के विषय के लिए है, 7 तत्व लोक व्यवहार के लिए नहीं है। अब यू उपदेश शैली नहीं पढ़ा रहे जी, वस्तु शैली है। कौन सी शैली है? मैं वस्तु ऐसी है। दृष्टि में मोक्ष की महिमा भी होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ध्रुव की महिमा होना चाहिए। एक लड़की लड़के से शादी हुई तो लड़की बार बार एक बात कहे, आप बहुत अच्छी लगती हो, आप गोरी हो, आप गोरी हो, आप गोरी, आप बहुत अच्छी लगती हो, गोरे हो, तो उसे बुरा लगेगा। अच्छा गोरा रंग नहीं होता तो नहीं, आप बहुत अच्छी लगती हो, आप करोड़पति हो, करोड़पति हो, हमने तो इसीलिए शादी करी, आप करोड़पति हो, हमने इसीलिए शादी की कि तुम बताना कैसा लगेगा? मोक्ष की महिमा करना ऐसा है, मोक्ष की महिमा करना ऐसा है। हमें ध्रुव इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मोक्ष होता है। हमें ध्रुव इसलिए अच्छा लगता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित होती है। नहीं,
ध्रुव निरपेक्ष रूप से अच्छा है। क्या कहा? ध्रुव निरपेक्ष रूप से अच्छा है। तुम क्यों करोगे? समझ, सात तत्व पर्याय है, महिमा करने लायक नहीं है, मतलब दृष्टि का विषय, वस्तु शैली। हाँ, अब प्रश्न खड़ा हो गया ना, जीव तत्व, अभी समझाएंगे। जिसका आश्रय करना है उसका नाम है ध्रुव जीव। ध्रुव जीव, उसका नाम पारिणामिक भाव है। और जिस जीव की हम बात कर रहे हैं वो छायोपशमिक भाव है। समझ गए? जिस जीव की हम बात कर रहे हैं वो छायोपशमिक जीव है। हाँ, तो जीव तत्व में छायोपशमिक भाव, घटता बढ़ता ज्ञान, क्षोभसम वाला ज्ञान, उसको भी जीव कहते हैं। नव तत्वों से भी न्यारी प्यारी मारी आत्मा, नव परिणम दे मैं तो ज्ञाता हूं। अजय ज्ञाता कौन है? ये ध्रुव। जानने वाली पर्याय वो जीव तत्व है, जानने वाला ज्ञाता वो ध्रुव है। समझ गए? जब कहेंगे जीव की दृष्टि करो तो जीव तत्व की दृष्टि नहीं करना, ध्रुव जीव की महिमा करो, आश्रय करो। आश्रय करो एक ही बात है, महिमा करो एक ही बात है, अहम करो एक ही बात है, प्रतीति करो एक ही बात है। ध्रुव का आश्रय करो, प्रतीति करो, एक ही बात है। टोटल जीव तत्व की क्या परिभाषा लिखी? हाँ, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वही उसका तत्व है। तत्व माने स्वरूप। तत्व 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 कैसे लिखो? ता आदता वा, हाँ, ता आदता और आदता और तत्व तत्व, समझ गए? ऐसे ता और एक और, समझ में आया लिखना? तो पूरा ता नहीं बनाएंगे, आदता और इसी में एक और लगा देंगे ऐसा। तत्व, जो वस्तु जैसी, तत्सर्वनाम है इसमें। तत् सर्वनाम, सर्वनाम समझते हो? हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आता है। वह, यह, मैं, तुम, ये सर्वनाम है। मैं सुमत के स्थान पर काम आया, मैं। तुम तंदुल के स्थान पर तुम कह रहे, तुम। तो तत्व माने पना, तत्व माने तो माने स्वरूप। यदि हम वैसे भाषा में कहेंगे तो माने विशेषण, तत्व माने सर्वनाम, तो माने विशेषण। एक ग्रामर की भाषा हो गई, ग्रामर व्याकरण में। तत्व तो, अब जीव का जीवत्व, अजीव का अजीवत्व, आश्रव का आश्रत्व, संबर का संबरत्व, निर्जरा का निर्जरत्व, बंध का बंधत्व, मोक्ष का मोक्षत्व। इसकी चर्चा करेंगे। इतिहास में आगे से तो सात तत्व यहां पर पर्याय है। पर्याय की चर्चा करते हैं। सात तत्व पर्याय है। पर्याय का मतलब हमेशा क्या निकालोगे? आश्रय करने लायक नहीं है। महिमा, आश्रय कहो, महिमा कहो, प्रतीति कहो, वेदन कहो, जो तुम्हें कहना है कहो। मैंने शब्द बदल जाएंगे, जिनवाणी में अलग शब्द आएंगे, लेकिन मतलब ये है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। मोक्ष को जानकर कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। ध्रुव को जानकर मुक्त हुए हैं। क्या बोल गए? मोक्ष को जानकर कोई सुखी नहीं हुआ, ध्रुव को जानकर मुक्त हुए हैं। सम्यक दर्शन को जानकर कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, सम्यक दर्शन को जानकर सब मिथ्या दृष्टि हुए हैं, और ध्रुव को जानने वाले सम्यक दृष्टि हुए हैं। ध्रुव को जानने से सम्यक ज्ञान, ध्रुव को मानने से सम्यक दर्शन, और ध्रुव में आनंद करने से चारित्र।
बोलो रत्नत्रय की परिभाषा बोलो। ध्रुव का मानना, सम्यक दर्शन। ध्रुव को जानना, सम्यक ज्ञान। ध्रुव हूं ऐसा जानकर मस्ती, आनंद, लीनता, इच्छा। आई परिभाषा में आ गई। ध्रुव ही असरण जगत में सहारा। ध्रुव माने कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पारिणामी भाव। अभी ध्रुव माने पारिणामी भाव। पारिणामी भाव छोटी मोटी चीज नहीं। विश्व का अल्टीमेट तत्व है, विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व है पारिणामी। वो तुम हो, वो मैं हूं, उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शरीर का आचरण वगैरह कुछ दम नहीं है। रत्नत्री परिभाषा बोलो। ध्रुव हूं ऐसा जानकर आनंदित होना, आनंदित रहना, ये चारित्र है। और ये कब करते हो तुम? सामायिक में पाठ कर लिया, प्रभुमाला फेर ली, प्रयास ऐसे कर लिया, तो आनंद का काम तो किया ही नहीं। ध्रुव में आनंद का नाम सामायिक है। अर्थात कोई, ध्यान सुनो पहले, देख लो अच्छे से। हम बार बार कहते हैं ना मिजाज को सदा सामायिक है, तो क्या चलते नहीं है? तो मिजाज के आहार नहीं लेते? बोलो, मिजाज ग्रंथ नहीं लिखते, उपदेश नहीं देते, सब करती। सब करने पर भी उन्हें सुरक्षित आत्मा दिख रहा है। उन्हें सुरक्षित आत्मा, इसी का नाम ध्रुव का अनुभव है, चारित्र है, मस्ती है, लीनता है। हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा। आए समझ में है? सात तत्व, ठीक। आगे चलो, अब जीव अजीव तत्व की परिभाषा। जीव अजीव तत्व की परिभाषा। पहले अजीव समझ लो। जीव तत्व विश्व में एक ही है, वो मैं हूं। बाकी जितने जीव हैं वे सब तत्व नहीं हैं, वे जीव द्रव्य हैं। इसलिए वे मेरे लिए अजीब हैं। कुछ कह रहे हैं हम? मैं मेरे लिए जीव तत्व हूं, मैं मेरे लिए जीव तत्व। विश्व में कितने जीव तत्व हैं? एक। अच्छा, तुम ही जीव हो, अरन जीव नहीं है? हाँ, मेरे लिए नहीं, तो अजीब मेरे लिए। अजीब माने जड़ नहीं, अजीब माने जड़ नहीं, अजीब माने मेरे लिए, मेरा जीव नहीं है। जैसे अजैन कहते हैं ना, तो जैन नहीं है, ऐसे अजीब माने मेरा जीव नहीं है। अजीब तत्व मतलब मेरा जीव नहीं है, जो अजीब तत्व है। अजीब की परिभाषा बोलो। जिसमें मेरा ज्ञान सुख नहीं है। दो चीजें नहीं है, कौन? मेरा कुछ भी नहीं है, जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपन शॉर्ट में कहेंगे तो ज्ञान और सुख। जिसमें मेरा कुछ नहीं है, तो है ना, तो माने स्वरूप, तो माने स्वरूप, मेरा स्वरूप नहीं है वहां। तो माने स्वरूप, अपना माने स्वरूप। तो कहो जैसे मिठासत माने मिठास स्वरूप, मनुष्यत्व माने मनुष्य स्वरूप, ऐसे जीवत माने जीव स्वरूप। तो वो मेरा जीव स्वरूप नहीं है, उसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जीव जीव का वेद विज्ञान करो, तुम 24 घंटे कर सकते हो, करो। तुम जिसे याद करते हो वो अजीब है। मम्मी की याद बहुत आ रही, तो मम्मी अजीब है। अजीब है मतलब बोलो, आगे बोलो। हाँ बोलो, फायदा बोलो। उनमें से ज्ञान नहीं होगा, सुख नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरहंत भगवान की याद करें कि नहीं करें? सामायिक के टाइम में, सामायिक के टाइम में अरहंत भगवान का ध्यान करें कि नहीं करें? कि अरहंत भगवान मेरे लिए अजीब तत्व है। अजीब तत्व का मतलब मेरा उनमें कुछ भी नहीं है, मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कहा? मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका नाम अजीब तत्व है। अजीब द्रव्य अलग बात है,
क्या कह रहे? अजीब द्रव्य 5 हैं और अजीब तत्व 6 हैं। अजीब तत्व 6 द्रव्य हैं। अजीब 6 द्रव्य माने अन्य जीव भी। ध्यान से सुनना, सामायिक किसका नाम है? जहां मुझे सुख के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए अनंत की याद नहीं आती, 20 बच्चों की याद आ गई, इसी सामायिक में उनकी भी याद नहीं आती। एक्चुअली हम सुनना ध्यान से, स्वरूप पकड़ोगे ना तो सामायिक होगी। अनंत 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 अनंत, तो तुमने वस्तु पकड़ ली, एक ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, तो पत्नी 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 पत्नी, बच्चे बच्चे बच्चे, मकान मकान मकान, वो कभी नहीं छूटेगा। तुम तो बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए? हमें शक्कर चाहिए। अब मान शक्कर का डब्बा ही नहीं है तो क्या करोगे फिर? नहीं, किचन में शक्कर का डब्बा ही नहीं है, अब क्या करोगे? तो फिर नहीं जाएंगे किचन में, किचन के बर्तनों में भी नहीं जाएंगे, ढक्कन भी नहीं खोलेंगे, हाथ भी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो वहां नहीं है। इसका नाम है निर्विकल्प। बताओ, यदि शक्कर नहीं है तो क्या करोगे? और शक्कर चाहिए, समझ गए? ऐसे मेरा ज्ञान सुख मेरे में है तो तुम्हारा उपयोग अंदर जाएगा। तुम्हारा ज्ञान और सुख, ज्ञान सुख के लिए, ज्ञान सुख के लिए, अनंत के पास नहीं जाएगा। बेटे अनंत का ध्यान करो तो एकदम काय करें, तुम्हें ऐसा काय करें? नहीं करो करो। अरे तो काय के लिए करें बताओ ना? किस सुखी होने के लिए? ऐसे कैसे? उनमें मेरा सुख ही नहीं। इतनी तीखी दृष्टि होने का नाम अजीब तत्व है। क्या कहा सुरेश जी? इतनी तीखी दृष्टि होने का नाम अजीब तत्व। ऐसे नहीं तो तुम तो नाटक कर रहे हो। मन तुम्हें तत्व से कोई मतलब ही नहीं है। जब मंदिर में कैसे पोकर लिया, पोकर ने भोकर लिया, वहां माला बेल ली, वहां ऐसा कर लिया, वहां यात्रा करिए, इससे क्या फायदा हुआ? मोहिराज पर्वत पे जाएं और एक भी वेदी के दर्शन ना करें तो ही पाप नहीं लगेगा। क्योंकि ये तो तुमने बनाई है स्थापना निक्षेप से। असली महावीर भगवान के समोषण में भी नहीं जाए तो उन्हें पाप नहीं लगता, असली अनंत की शरण में। क्यों? उन्हें अजीब तत्व दिख रहे। कितनी तीखी दृष्टि होगी, अजीब तत्व जब है ही नहीं ना। आत्मा में नहीं जाए तो पाप लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे समझ में? अजीब तत्व इतना तीखा है ये, सिंपल ही नहीं। हाँ अजीब तत्व, ज्ञान दर्शन नहीं किया। अरे तो नहीं है तो बस जा क्यों रहे? जिसमें तुम्हारा ज्ञान सुख नहीं। आप समझ आए? तुम्हें अभी यही लगता होगा 1 करोड़ नुकसान हो जाए तो दुख नहीं होगा? कि नहीं होगा। क्यों? कि मेरा ज्ञान सुख गया ही नहीं। मेरा ज्ञान सुख नहीं गया। 1 करोड़ का पुद्गल 10 रुपया होगा, मेरा ज्ञान सुख नहीं गया। वो अजीब तत्व है। अजीब माने उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, तो बस खत्म। इसलिए ज्ञानी सुखी होती है। मुहिराज बिना पुद्गल के सुखी होती है, माने बिना परिग्रह के। क्यों सुखी होती है परिग्रह के बिना? मेरा ज्ञान सुख कहां चला गया? और तुम रात को परेशान क्यों हो गए? तुम्हें अपना ज्ञान सुख अपने में नहीं दिख रहा था, तुम्हें अपना ज्ञान सुख प्रजा ही नहीं दिख रहा था। नहीं तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, नहीं आज ऐसे सो के देख रहे, आज ऐसे सो के देख रहे, तो तुम्हारा ज्ञान सुख रजा ही नहीं था। तुम तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, ठंड में रह पाते कि नहीं, रह पाते कि नहीं। मुहिराज को क्यों आनंद हो रहा है जी? वे रजाई को अजीब तत्व देख रहे थे। समझ में आ रहा है? कुछ बिस्तरों को अजीब तत्व। मुहिराज निकले क्या के लिए? मात्र ज्ञान और सुख के लिए। ये व्यवहार की भाषा, मात्र ज्ञान और सुख के लिए। यदि हमसे परमार्थ पूछोगे तो मुहिराज निकले ही कहाँ है? ये तो अपने स्वरूप में ही है। निश्चय से बोलो तो वे अपने को ज्ञाता देखने निकले। समझ आए? मुहिराज क्या के लिए निकले हैं? अब बताओ जंगल में क्या देखना है? ज्ञाता। और आहार में क्या देखना है? ज्ञाता। और शास्त्र पढ़ते समय क्या देखना है? ज्ञाता। उपदेश देते समय ज्ञाता। तो सदा सामायिक में ही तो है। तुम्हें लग रहा है आहार ले रहे हैं, आहार नहीं ले रहे भी। श्रीमद जी ने इसके लिए क्या लिखा है? काम एक आत्मार्थ नो बीजू नहीं मन रूप। काम एक आत्मार्थ, काम एक आत्मार्थ का, एक आत्मा का ही काम करना है। क्या आत्मा का काम करना है? मैं ज्ञाता ही हूं, सुरक्षित ज्ञाता हूं, अप्रभावी ज्ञाता हूं, परिपूर्ण ज्ञाता हूं। आगे अजीब तो समझ में आया कुछ?
थोड़ा तीखापन है इसका। हाँ अजीब 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 कह रहे अजीब, और पर कहने का मतलब समझ में आता है, उसको देखने लायक भी नहीं है। ये पर स्त्री है। पुलिस ने पूछे कौन है, ये पर स्त्री। और फिर क्या, चलो हमारे घर। कहा चलो, ले जा क्यों रहे इसे, ये पर स्त्री है। तो पर स्त्री है मैंने उसकी ओर मुड़ के भी मत देखो। बार बार क्यों देख रहे। एक स्मगलर हीरे लेकर रेल में जा रहा था, तो पुटरिया बांध के वहां लटका दी। मेली को चली, पुटरिया वहां लटका दी हीरे रख के। आया पुलिस चेक करने लगा सामान, क्या ये किसकी है। तो तस्कर बोला हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। अच्छा तुम्हारी नहीं है, तो हम ले जा रहे हैं, उठाए। ए ले मत जाओ। अरे तुम्हारी नहीं तो ले जाए, तुम्हें क्या दिक्कत। साहब कोई क्यों होंगे, अच्छा होंगे कोई, उसे दर्द होगा, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है। नहीं नहीं साहब रखी रहने तो कोई की चीज, जिसकी होगी उठा लेगा। अच्छा जिसकी होगी तो हमारे पास आ जाएगा, कह देना उससे, जो वही मांगने आए ना पुटरिया, कह देना हम ले गए, आ जाएगा हमारे पास। और उसको धक धक हो रही, क्यों धक धक हो रही, वो कह तो रहा है कि पराई है। समझ गए। ऐसे हम शरीर में सुख क्यों ढूंढ रहे हैं, पत्नी बच्चों में सुख क्यों ढूंढ रहे हैं, कह तो रहे हैं अजीब है। अजीब नहीं देख रहे तुम। देखो पढ़ना तो सरल है, एक परिभाषा रट डालो, जीव जी की परिभाषा, लेकिन अजीब देखो। अजीब देखो माने इनमें अपना ज्ञान सुख मत देखो। अजीब देखो मतलब अब तार्किक वाले क्या करते हैं, अच्छा वे जड़ है, अच्छा अरन सिद्ध जड़ है। अरे अरन सिद्ध जड़ नहीं है, लेकिन अजीब है। अजीब मतलब उनमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। अजीब देखो का मतलब जड़ देखना नहीं है। आया समझ में आया। ऐसे तीखापन से पढ़ना पड़ेगा आपको। जीव और अजीब तत्व, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वो जीव, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है वो अजीब। तो स्त्री पुत्र आदि से भी दृष्टि छूट गई, पुद्गल से भी छूट गई, और भगवान की भी दृष्टि छूट गई। दृष्टि जरूरत पड़ी तो विकल्प आते हैं, जरूरत आती तो वचन से ही बोलते हैं ओम नमः सिद्धेभ्य। जरूरत पड़ जाए तो नमस्कार करते हैं, मंदिर जाती है, वो सब ठीक है। लेकिन दृष्टि मुड़ गई। क्यों, ताजमहल देखा है, ताजमहल देखा है, नहीं देखा, कोई बात नहीं। लाल किला देखा, कितना बड़ा है, हाँ खूब बड़ा है। तो हम उसे देखते हुए लगता है जहां हम सो जाएंगे, जहां हम रोटी खा लेंगे। मतलब क्यों नहीं लगता, देखते हुए भी अपना नहीं लग रहा, देखते हुए भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ सो जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ खा लेंगे, क्योंकि तुम्हें अपना नहीं लग रहा। ऐसे अजीब को जानते हुए भी, अनंत सिद्ध को जानते हुए भी इनमें से मेरा ज्ञान सब नहीं दिखाई दे। जैसे तुम किला को अजीब देखते हो ना, ऐसे हम अनंत सिद्ध को अजीब देखते। समझ में आ रही है, तत्व इतने सूक्ष्म है। जो अनंत सिद्ध में सुख नहीं थी स्त्री पुत्र आदि की, तो कौन का था। लेकिन अजीब देखना सीखो, कहना मत सीखो, देखना सीखो। कहने में तो तुम कही तो रट ले, जैसे सब विद्यार्थी 5 साल में रट लेते हैं सब, जिनके अच्छे प्रवचन लगते हैं, लिख के दृष्टांत जे वो तैयारी कर करा के प्रवचन कर आते 10 लक्षण में। लेकिन देखो, पंडित साहब एक भजन है बढ़िया, देखो अपने आप को ज्ञानमयी परमात्मा। देखो, देखो का समझ गए, समय से आदमी 14 नंबर ही गाता, देखो लिखा है उसमें। समझ गए, 14 नंबर की गाथा लिखा है। क्या लिखा है गाथा पता है, हाँ, जो पश्यति अपाणम, पश्यति माने देखता है, देखने का मतलब समझ गए, फील करता है, अनुभव करता है। अब यहां से गदगद रहोगे, हमें क्या कमी, हमें क्या कमी, हमें क्या, तुम्हारे घर में अरबों रुपया हो तो भीख मांगने चल रहे, क्या भी जाए, हमारे का कमी है। अरे लुट गए, तुम्हारी जेब कट गई, चलो भीख मांग लें। परदेश में जेब कट जाए तो परदेश जाओ, कट जाए, सब सामान चोरी चला जाए तुम्हारा, तो भीख मांग लोगे, क्यों नहीं मांगो, क्या सोच के नहीं मांगो। ये वो देखना, ये वो देखना,
हम क्या गरीब हैं, कट गए तो कट जाते, हम क्या भिखारी हैं। सीधी কথা है, हमका गरीब है, हम करोड़पति हैं, सुरक्षित। मुझे अजीब देखना, भीख मांगने का भाव नहीं आता, क्योंकि अपने परिपूर्ण सुरक्षित दिखाई दे रहे। चलो मंदिर कर यहाँ क्या के लिए, चलो सुखी हो जाएंगे। अरे कैसे हो जाएंगे, चलना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सुखी कैसे हो जाएंगे वे, हमारा अपना सुख कैसे दे देंगे। युगल जी बाबू जी कहते थे सुख क्यों कैसे दे देंगे की बात नहीं है, वे क्यों देंगे, और तुम कैसे लोगे, चलो हम दे रहे, लो कैसे लोगे, कैसे लोगे बताओ कैसे लोगे, और तुम्हें जरूरत भी तो नहीं है। पंडित साहब की रचना है वो, नहीं जरूरत भी तुमको, तुम्हें जरूरत भी तो नहीं है, हुआ न होगा कोई सहाय, हुआ न होगा कोई सहाय, झूठी आस तजो, नहीं जरूरत भी तुमको, बस अपनी ओर रखो। देख एक बार देखो, छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे, 4-5 भाई बहन हो घर में, मम्मी ने सबको रसगुल्ला दिया, सबको रसगुल्ला दिया। अब जो बदमाश लड़का होता है ना, बदमाश, वो अपना रसगुल्ला तो छिपा लेता है ऐसे कटोरी में, और सबको देखता है, 4 भैया बहन खा रहे, उन्हें देखता है, अच्छा है थोड़ा चखाना, थोड़ा चखाना, नहीं इतना से खुद का रखा ही है, तो वो क्यों दे, तुम्हारे पास नहीं होता तो दे भी दे, तुम्हारे पास है ना, क्यों दे, और तुम कैसे लोगे, तुम्हारे पास है ना। मम्मी इस पर रोने लगा, वो मम्मी ये भैया बहन बहुत खराब है, बोले क्या अपना रसगुल्ला नहीं खिला रहे, तो अम्मा उनसे नहीं कही कशी, क्यों नहीं खिला रहे, बेटा तुम्हारे पास खुद का रसगुल्ला है, खाओ, करो। भगवान सुख क्यों नहीं देंगे, कि जो आत्मा में हूं वही तुम भी हो, जो जीव तत्व में हूं वही तुम भी हो, जो आनंद की मूर्ति में हूं वही तुम भी हो, हम क्यों दें, और तुम कैसे लोगे, और तुम्हें, हाँ तुम्हें जरूरत भी नहीं है लेने की, तुम देखो ना, इसका नाम है जो पश्चाती, देखो अपने आप को, हाँ ज्ञानमयी परमात्मा देखो। चल चलो आनंद को देखें, क्या देखेंगे बताओ, क्या देखें, चलो वैसे मनाई कुछ नहीं, आदर करते हैं चलो, लेकिन क्या किस भाव से देखें बोलो। अज्ञानी यहां से देखता है, हे भगवान पारसनाथ आप तो दीन दयाल हो, करुणा सागर हो, सबको तारा, मेरा नंबर, और जिंदगी भर देखता रहेगा, भगवान तो सुनने वाले नहीं, क्यों बेटे सही बता, तुम्हारे पास रसगुल्ला है, वो जी मांगे बार बार, इसके पास भी रसगुल्ला है, और मांगे तो तुम क्या करो, नहीं दे रही, दे दे अपूर हो रहा है, रो तुम्हारे पास रखो, खा नहीं खाए, हम क्यों दें अपना, ऐसे हम अपना आनंद अपना सुख क्यों दें, तुम रोना रोते रहो, रोते रहो माने मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अपने को जीव नहीं मानता, मानता को 14 नंबर की गाथा में कहते हैं देखता। पंडित साहब इसको कहते तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या कह रहे तो अपने आप को लड़का मानते हो, हम क्या करें, लड़का समझते हो, हम करें क्या, भगवान समझो, सही कह रहे हैं, भगवान समझो, सारे पाप एक क्षण में छूट जाएंगे, देखे देखो एक पाप सभी लिस्ट खत्म हो जाएगी, एक बार भगवान देखो तो सुनो, भगवान एक भगवान दूसरे भगवान को ठगता नहीं है, सब पाप खत्म, एक भगवान दूसरे भगवान के साथ भोग नहीं करता, सब पाप खत्म। कुटिलता कैसे होगी, कुटिलता आर्जव भाव आ गया, अब कितनी पढ़ाई हो सकती है जीव अजीब पे, महीनों और पूरी जिंदगी घुटाई हो सकती है, पढ़ना ही मत, घुटाई कर लेना तो मजे आ जाएंगे आप। जीव अजीब किसका नाम है, अजीब, ठीक है। अब ज्ञान सुख कहाँ है, मेरे में, फिर भी ये पुद्गल में देखता है, मैंने अजीब में देखता है, समझ है यहाँ देखता इधर, इसी का नाम आश्रय बंध है,
क्या कहा? अपना ज्ञान सुख अपने में होने पर भी ये अजीब में ज्ञान दर्शन दिखता है, सुख दिखता है, आनंद दिखता है, इसी का नाम आश्रय बंध तत्व है। इतनी सरल परिभाषा। बाकी तो तुम रट लेना वो भाव कर्म, उसको भाव कर्म कहते हैं। राग आदिक परिणाम को भाव आश्रव कहते हैं, है ना। मोह राग आदिक परिणामों को, मोह राग आदिक विकारी परिणामों को आश्रव तत्व कहते हैं। उनके निमित्त से होने वाले बंध को भाव बंध कहते हैं, और उनके निमित्त से आने वाले कार्माण स्कंधों को, समझ गए वो परिभाषा, वो वहां लगा देगा। हाँ, फिर से बोलो, क्या कहा मैं? आश्रय बंध कैसे होता है जी? आज ना टेक्निकल कर दो इसको, थोड़ा कठिन कर दो, कठिन कर दे। ओहो, जीव को जीव नहीं देखता, अजीब में जीव देखता है, इसका नाम आश्रय बंध है। आश्रय बंध की परिभाषा क्या हुई? हाँ, मतलब जीव को जीव नहीं देखता, अजीब को जीव देखता है। अजीब को जीव देखता है मैंने अजीब में से ज्ञान सुख की आशा करता है। जीव देखना मतलब समझ गए? हाँ, क्यों तुम इस ग्रंथ को जीव देख रहे कि अजीब देख रहे? सही बता। अरे बोलो, अरे यही तो मैं समझते, इस ग्रंथ को पढ़ने से ज्ञान आएगा, इस ग्रंथ से ज्ञान आया, तो जीव मान लिया तुमने। इस शरीर को स्पर्श करने से मजा आएगा, मजा आएगा, चलो स्पर्श करते, मालिश कर लो, चलो लड्डू खा, चलो, तो तुमने अजीब को जीव मान लिया। समझ गए? जीव देखा तुमने, अजीब को जीव देख लिया। ये जीव नहीं हुआ, तुमने जीव देखा। इसने ज्ञान सुख दिया नहीं, लेकिन तुम्हें तो लग रहा है, तुम्हें तो लग रहा है सुख आ रहा है इसमें। समझ में आ रहा है क्या सुरेश जी? समझ में आ रहा है आकर? इसमें ये जीव नहीं हो गया, ये पुद्गल जीव नहीं हो गया, लेकिन तुम्हें लगता क्या है? तुम देखते कैसे उसे? तुम्हें तो यही लगता मजा आ गया, आज रजाई उड़ गई, मजा आ गया। कैसे आ गया मजा? एक काम करो, एक रजाई ओढ़ने में 1 पॉइंट मजा, तो अनंत रजाई ओढ़ने अनंत सुख करो। आज अनंत रजाई ओढ़ो, क्यों? एक रजाई में 1 पॉइंट सुख, तो अनंत रजाई, अनंत पॉइंट सुख नहीं। सोचना, ये मजे करना। क्या है जीव अजीब? समझ में गए? अजीब को कैसे जीव देखा? बोलो कैसे देखा? उसमें से ज्ञान और सुख आता हुआ लगता है। ज्ञान और सुख की आशा से जाते हैं तुम देखने। हाँ, अपना हित, ज्ञान और सुख। पता तुम हमें जीव मान रहे कि अजीब मान रहे? सही सही बोलो। यही तो मैं ऐसा लगता, भाई साहब बहुत बढ़िया है, भाई साहब बने रहेंगे तो हमें मजा आ जाएगा, भाई साहब के पास रहेंगे तो सुख हो जाएगा, ये हमें बहुत ज्ञान सुख दे देंगे, अकेले नहीं रह सकते, इनकी संगति में तो रह सकते हैं। तो मैंने हमको जीव मान लिया। हम जीव हो नहीं गए तुम्हारे लिए, हम अपने लिए जीव है, तुम्हारे लिए जीव नहीं है। हम तुम्हारे लिए जीव बन नहीं पाएंगे। क्या मतलब? हम तुम्हारे लिए जीव नहीं बन पाएंगे मतलब हम तुम्हें ज्ञान सुख नहीं दे पाएंगे। जिस समझ प्रकार जी है वहां चलो महावीर भगवान, महावीर भगवान, तो महावीर भगवान भी उतने अजीब है जितना मैं अजीब हूं। हम तो सोच रहे आचार्य कुमकुम चमत्कारी है, कान्जी स्वामी चमत्कारी है। हम तो सोचे समोसण मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों? समोसण मिल जाए तो तुम बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? बोलो प्रकाश जी, सीमंदर भगवान समोसण मिल जाए तो कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? भाई साहब तो मजे का जाएगा। ठीक, इसका मतलब तुम अभी अजीब को जीव देख रहे हो। अब इतनी घोटाई की जरूरत है? अजीब को जीव देखना, देखना माने सब सुख की आशा से देख रहे हो। ब्रह्म भाई साहब आपके पास आए कि नहीं आए? मत आओ, बिल्कुल मत आओ, लेकिन अजीब की आशा से आओ। क्या कह रहे? अजीब की आशा से आओ। समझ गए? तुम हमें अजीब मान कर आओ। कैसी बातें कर रहे? जीव होकर अजीब नहीं, जीव द्रव्य अलग बात है और अजीब तत्व अलग बात है। अजीब मानने का मतलब है मेरा ज्ञान दर्शन सुख इनमें नहीं। डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर क्या कर देता है? क्या कर देता है? कैसे कर देता है? अपना दवाई खा लेता हो। डॉक्टर मरीज की दवाई खा लेता है, क्या करता है बताओ? तो मरीज इस आशा से नहीं जाता कि डॉक्टर हमारी दवाई खाएगा, डॉक्टर हमारी एक्सरसाइज करेगा,
डॉक्टर हमारी तरह सब कर देगा और हमें ठीक कर दे, इस आशा से नहीं जाता, केवल जानने को जाता है। हम क्या खाएं, क्या करें, क्या व्यायाम करें, क्या लें, क्या नहीं करें, यानी ये पूछने के लिए। जैसे अनंत के पास इसलिए जाते, हमारे पास इसलिए आयो। हमने सुबह कहा था ना, हम तुम्हें सिखा कुछ नहीं रहे, शरीर संबंधी भी मिथ्या दूर कर रहे, सोच सही कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। उल्टी मान्यता है ना, उसे सही कर रहे। सुबह का पाठ चला था आज सुबह 5 बजे, जी जीव अजीब तत्व। बेटे इसमें सुख नहीं, देव कल्पना है, इसमें सुख नहीं, तो जीव अजीब का पाठ चला था। देखो कल्पना लोग है, इधर ही कल्पना सही होगी, सही तो कुछ नहीं होगा। इसकी महिमा नहीं करना, इसलिए तो कहा था इसकी महिमा नहीं करना। और ये बड़ी साधना कर रहे हैं, बड़ी जंगल में जा रहे हैं, अरे बड़ी भैया, अरे हमने देखा, खा देखा, तुमने खाक देखा। तुम्हें यदि लगता है इस साधना में से सुख आता है, तो हमने अजीब में से जीव देखा। क्या कहा? अजीब को जीव पने देखा। अनंत पुरुषार्थ है अजीब को अजीब देखना। क्या कह रहे? क्या कह रहे? अजीब को अजीब देखना और अजीब को अजीब देखना अनंत पुरुषार्थ। तो सब लड्डू नहीं खाएं, भूखा होने मना करे, लेकिन ज्ञान दर्शन सुख की आशा से मत खाओ। क्यों? तो मोटरसाइकिल पेट्रोल डलवाते हो, तो इस आशा से डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते मजा आ जाएगा। कौन सा मजा आ जाएगा? पेट भर जाएगा। मोटरसाइकिल पेट्रोल डालने का कौन मना करता है? क्यों ज्यादा डलवाते हो? भैया आज तो बड़ी इच्छा है, मन भर डाल दो, मन भर, मन भर। अरे मोटरसाइकिल जितना पेट्रोल की जरूरत उतना डाल देती है, ऐसे शरीर में जितनी जरूरत होती है उतना डाल देती है। उदय बस मीठा नमकीन जैसा मिल जाता है, ताज क्या सरस नीरज वैसा डाल देती है। इसका नाम अब मेहनत करना बेटी, मजा आ जाए, मोक्ष में मिलोगे। जी अजी समझ गए? जी अजी इसका नाम है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख है वह जीव है। पंच परमेश्वर हो गया, सब घटा दिए हैं, सब पूरी घटा। अजीब हो गया। हाँ, आशापन की परिभाषा बोलो। हाँ, अजीब में जीव देखना, मानना माने देखना। अजीब को जीव पने देखना, ये आश्रम बंद है। तो अब संबंध नहीं जाएगी परिभाषा बोलो। तो जीव ने जीव पना देखना क्या मतलब? अपना ज्ञान दर्शन अपने में देखना, अपना सब अपने में देखना। इसका नाम संबंध निजरा है, इसका नाम संबंध निजरा है। तो अब मोक्ष की परिभाषा बोलो कि अपने में मग्न रहना मोक्ष है। अपने में, अपने मन यहाँ ध्रुव, यहाँ जीव हम बार बार जो कह रहे हैं वो कौन से लेना है? ध्रुव। चाय स्वामी वाला ज्ञान जीव नहीं लेना, जीव को जीव से वेद विज्ञान करना। कोई तुमसे पूछ ले जीव को जीव से वेद विज्ञान करें तो इसमें 2 जीव कौन कौन से हैं? हाँ, और एक जीव तत्व वाला जीव, बहुत बढ़िया। एक 10 प्राण वाला भी कह सकते हो, लेकिन वो अजीब है ना, अजीब में चला जाता है। लेकिन जो चैतन्य प्राण है ना, पर्याय 6 संभाली पर्याय, वो जीव तत्व है। ये जी कैसी पढ़ाई? अभी तक तो हमने सोचा था अजीब से ही जुदा करना है, आज मालूम पड़ा कि जीव को भी जीव से जीव को जीव से जुदा करो। सूक्ष्म दृष्टांत दे रहे, सूक्ष्म थोड़ा समझना है। सूक्ष्म 25 साल के लड़के से शादी हुई लड़की, इसमें पति कौन है? 25 साल के लड़के से लड़की की शादी हुई, इसमें पति कौन है? अब 25 साल की उम्र पति नहीं है, वो 25 साल की जवानी पति नहीं है। जो दिख रहा है ना वो जवानी फोटो खींची जिस दिन, वो पति नहीं है। हे कैसी बात है, यही तो पति है कि नहीं? नहीं, वो जो तुमने अवस्था का फोटो खींचा है, अवस्था है वो 26 का हो जाएगा, पति का क्या होगा? यदि 25 का पति मानेंगे तो 26 में पति बचेगा ही नहीं। और जवान को पति मानेंगे फिर बुढ़ापे में पति नहीं बचेगा। इसका मतलब दिखेगा तो तुम्हें पर्याय, नहीं तो उसे पति नहीं मानना। समझ गए? ऐसे दिखेगा तो तुम्हें अपना ज्ञान दर्शन सुख चारित्र
उसे जीव नहीं मानना। आई समझ में आई कुछ? दिखेगा क्या तुमको अपना ज्ञान दर्शन सुख रत्नत्रय, जीव नहीं है वो, समझ गए? केवल ज्ञान जीव नहीं है, वो पर्याय वाला तत्व है। उसकी श्रद्धा नहीं करना है, उसके आश्रय नहीं करना है। आए समझ में आया कुछ? अल्प ज्ञान जीव नहीं है, पूर्ण ज्ञान जीव नहीं है। पूर्ण ज्ञान छायक भाव है, 5 भावों में। अल्प ज्ञान है वो छायक समीक भाव है। कुछ समझ में नहीं आता वो औदिक भाव है, अज्ञान नाम का औदिक भाव, वो जीव नहीं है। समझ गए? नहीं समझ में? जीव तत्व वो कैसे, पर्याय कैसे? हाँ बहुत बढ़िया। अब आई ना बात। अब इसका मैं समझ गया था, जैसे मैं 25 साल का लड़के दृष्टांत दिया तब से अटक गया है। सूक्ष्म, मैंने पहले क्या था, सूक्ष्म दृष्टांत है। 25 साल के लड़के से लड़की की शादी हुई, फोटो खिंचा, वो पति नहीं है। जो दिख रहा है फोटो में वो पति नहीं है, क्योंकि वो अवस्था का फोटो है। ये अवस्था तो बदल जाएगी। यदि इस जवानी का नाम फोटो है तो बुढ़ापे में पति नहीं बचेगा, और 25 का है तो 26 का हो जाएगा। और स्वस्थ है, शादी के टाइम स्वस्थ है, और कल बीमार हो जाए तो पति नहीं बचेगा। तो फिर पति कौन है? इन सब अवस्थाओं में रहने वाला पति है। 25, 26, 27, 28, बीमारी, स्वस्थ, हाँ ये सब इसमें रहने वाला पति है। मतलब जीव तत्व ध्रुव जीव के। हाँ, जो पति है ना वो ध्रुव है। और ज्ञान दर्शन है ना, ज्ञान दर्शन 40 सुख। इसमें 4 भाव होते कि नहीं? ज्ञान दर्शन में औदैहिक, औपसमिक, छाय, समीक, छाय, तो 4 भाव हो गए। रात को पढ़ाए तो फिर ये जीव कैसे बनेगी? ये आश्रय वाला जीव कैसे बनेगी? तो पर्याय वाला जीव पति नहीं है। पर्याय वाला पति वो ध्रुव नहीं है, जीव नहीं है। जी कह रहे जीव नहीं है। हाँ, जिस जीव का आश्रय करना वो ध्रुव है, वो सर्व अवस्थाओं में रहता है। उसको आया समझ में आएगी नहीं? और इसी से चलती है दुनिया। क्रोध करने वाले तुम्हारे पापा और शांत रहने वाले तुम्हारे पापा। अब क्रोध करने वाले पे देखोगे तो सदा क्रोध नहीं करती, और शांत रहते तो सदा शांत नहीं रहती। लेकिन पापा तो रहते हैं ना, क्रोध में भी पापा हैं, अशांति में भी पापा है, और रो रहे थे तब भी पापा, और लड़ रहे थे तब भी पापा है, और ये भाग रहे थे तो भी पापा है, और दुकान चला रहे थे तब भी पापा है। तो हर अवस्था में रहने वाला वो पति है, माने पापा है। ऐसे यहाँ ध्रुव है, इसका नाम ध्रुव है। केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, लेकिन जीव नहीं। भले ही छायिक भाव है वो, लेकिन पारिणामिक नहीं है। यहाँ की भाषा में कहेंगे तो छायिक भाव है, पारिणामिक नहीं। लेकिन केवल ज्ञान ऊपर बोलते सतंग है ना, नहीं तो वो भूतकाल में कहा था, भूतकाल में कहा था, इसलिए लक्षणवास कहलाता है वो। अव्याप्ति है ना, लक्षणवास पढ़े, लक्षणवास अव्याप्ति है। अब सोचो, तुम अभी इस अवस्था को देख रहे हो, यही मैं हूं, तुम हमें देख के यही ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी नहीं है। तुम इधर उधर देख के सोचोगे तो जी साधना नहीं है। साधना किसका नाम है? हर पर्याय में ध्रुव देखो, इसका नाम साधना है। क्या बोला? अब मजा आएगा आपको। क्यों? ध्रुव सुरक्षित है, भिखारी पर्याय में भी सुरक्षित है। अभी तुम भिखार को देखते से घबरा जाते हो, हम कितने पापी, अनादिकाल से पापी हैं, अभी भी पाप नहीं छूटा, अभी भी पाप है, अरे मरे कहा मरे। ध्रुव देखो, ध्रुव हर अवस्था में ध्रुव देखो। अभी तुम्हारी मम्मी तुमने डांटे, बहुत गंदे तुम, हम तुमसे नफरत करते हैं। बोले क्यों? जब तुम इतने से थे तब तुमने लेटरिन कर ली थी बिस्तर में, तुमने चड्डी गीली कर ली थी, तुम्हें शर्म नहीं आई, तो तुम हंसोगे कि रोगे? हंसेंगे। अब हम क्या करें, हमें पता ही नहीं बांटे। नहीं, उस अवस्था में भी मैं ही था, इस अवस्था में भी मैं हूं। उस अवस्था में भी मैं सुरक्षित था। घृणा क्यों नहीं हो रही? क्यों? हमें भरी सभा में कह दिया, तुम बुरा क्यों नहीं लगा? ये तो बहुत गंदी बात बता दी पंडित जी, हमारी सीक्रेट। क्या सीक्रेट? ऐसे में भिखारी पर्याय में ही सुरक्षित भगवान था। इसका नाम साधना है।
क्या कह रहे? इसका नाम पारिणामिक अनुभव करना है। अब बोलो आनंद है कि नहीं? एक एक चर्चा में आनंद है। जो तुम पढ़ने गए महाभाग है, महाभाग सच कहता हूं, महाभाग। करोड़ों के हीरे लुटा दे तुम्हारे ऊपर, इतने कम है। इतनी बढ़िया पढ़ाई पढ़ने गए हो तुम। अब सोचो स्वामी जी कैसे खेलते थे। ये सब हम उनसे पढ़ के पढ़ा रहे थे। जीवा जीवा पंडित साहब ने तो हमें समझाया, उन्होंने हमें ट्रिक बता दी। पंडित साहब का बहुत उपकार है, उन्होंने ट्रिक बता दी। देखो स्वामी जी ऐसे कहते थे, ठीक है। अब देखो इस हथेली पे 7 तत्व। मैं जीव हूं, मुझे छोड़कर सब अजीब हैं। मैं अपने को भूल गया और पर में सुख मानता था ये आश्रपन, और मैंने अपना सुख अपने माना सम्मानित रहा, अपने में मग्न हो गया ये मोक्ष। ये पढ़ गया 5 कल 5 भाव पढ़े थे, आज 5 7 तत्व भी 5 उंगली में। अच्छा, अपना सुख रत्नात्रय में ढूंढे तो लो दो जवाब। कौन सा तत्व बनेगा ये? अपना सुख रत्नात्रय में ढूंढे। शुद्ध पर्याय है रत्नात्रय, उसमें ढूंढे अपना सुख। रत्नात्रय में ढूंढे अपना सुख, शुद्ध पर्याय में ढूंढे। कौन सा तत्व बनेगा सुरेश जी? आश्रपन। क्यों? अपना सुख अपने में नहीं ढूंढ रहा है जी, अपना सुख रत्नात्रय में ढूंढ रहा है। अरे ध्यान रखना, जब रत्नात्रय में सुख नहीं ढूंढ रहे शरीर में कहाँ ढूंढेंगे? बार बार क्यों कह रहे, समझ गए? अरे सब ऐसी साधना कर रहे, चूल्हे में गई कहा की साधना। शरीर की साधना होती है, शरीर के काल में ध्रुव हूं, ये साधना। साधना समझ गए? साधना साधो साधो, अरे साधो, घी नहीं डुल जाए। हम तो 1 किलो घी दे दें लबालब। साधो साधो साधो, और क्रिया का नाम साधना। जितनी क्रिया होती है, जैसे देखना, चलना, तो क्रिया हो गई। ना लग गया ना, हाँ, जानना, मानना, देखना, रोना, क्रिया के नाम है सब। ना लग गया मैंने क्रिया। साधना ये क्रिया हो गई। साधो, अब तुम घी लेके चले आ रहे, तेल लेके चले आ रहे, और चलना और ढुल ना जाए एक बूंद भी। साधो, ठोकर लग गई, तुम देखो केच कैसे साधता है वो। पकड़ लिया, कैसे पकड़ता है? साधो। चलो बोलो क्या साधो? हर पर्याय में ध्रुव सुरक्षित है। सुरक्षित। और जी चलेगी चर्चा अभी तुम बार बार कहें बेटा जल्दी करो, सम्यक दर्शन कर दो जल्दी बेटा, रह जाओ। अब साधो साधो का साधो। मैं तो अनादि अनंत सुरक्षित ही हूं बस। नहीं बेटा जल्दी सम्यक दर्शन करो, जीव मीव छोड़ो सम्यक दर्शन करो। वाह, जीव छोड़ो सम्यक दर्शन करो। भैया हमें सम्यक दर्शन नहीं करना, हमें जीव ध्रुव को साधना है। अभी कहेंगे लोग तो, और तुम्हें ही लगे अंदर अपनी जिंदगी बेकार जा रही। 5 साल बीत गए, अभी कुछ हुआ ही नहीं। इतने दिन हो, 21 दिन यहाँ पे, 20-15 दिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या करो? खाओ पियो सो जाओ चले जाओ, बस क्या करो? ज्यादा तो ऊपर राउंड लगाया आप। समझ लो, आज हमने क्यों कहा था मैं जाना हो तो चले जाओ, एक शर्त। हाँ, हम साधना करते हुए जाओ, यही जाना है था। यहाँ भी पिकनिक कर रहे थे, वहां पिकनिक करी, यहाँ भी गप्पे लगा रहे, वहां भी गप्पे लगाई। और यात्रा बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। क्या बढ़िया भाई? पूरी नहीं करो साधना। हाँ बेटी, ऊपर जाओ, बिल्कुल जाओ ऊपर। पढ़ना ऊपर जानी चाहिए, पढ़ना थी ऊपर जानी चाहिए। सबसे अच्छी तीर्थ यात्रा कैसी होती पता है? जो कभी नीचे नहीं उतरे। क्या कह दिया ना, को कभी नीचे ना उतरे व्यवहार, कभी नीचे ना उतरे। इधर से नीचे नहीं उतरना ये निश्चय, और व्यवहार से सम्य शिखर पर आइए, लोक शिखर पर जाइए।
लोक शिखर पर जानना हो तो स्वरूप शिखर पर आई। समय शिखर जी जो जो आया, चार गति का भ्रमण मिटाया, स्वरूप शिखर में वो है आया, अनंत चतुष्टय उसने पाया। सिद्ध शिला पर जाना हो तो समय शिखर जी आइए। अब जी तो व्यवहार है, आइए। अगर कोई हमसे तुमसे पूछे भाई साहब क्या कर चुनी बनाते हैं खाते कितना कम दिखाई दे रहा बनाती हो खाती नहीं, फिर पर्वत भी चले जाते, वहां बैठ जाते थे, बस बैठ रहे थे। आई बात समझ आई भैया? साधना समझिए, साधना बेटी पढ़ाई करो, ठीक है हो जाएगी ये साधना। तो ऐसा अच्छा क्या साधना है तुम्हें? अनादियान सुरक्षित की उसमें तुम्हें करना, उसमें थोड़ी कुछ करना है। तुम उसे जानते रहो मस्त रहो, उसे जानते रहो मस्त रहो, इसका नाम सम्मान ही है। और उसे अनंत काल जानते रहो मोक्ष। लो 7 तत्व हो गए। आए समझ में आया? और इसकी चर्चा तो बहुत है, इसकी चर्चा खत्म नहीं हो सकती। पूरा समय साजी में इसी की चर्चा है। हमें पूरा समय साजी पढ़ा दिया, अभी जीव अजीब अधिकार पढ़ा दिया। मतलब पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अभी पढ़ाना है। बोलो 5 मिनट है, अभी 10 मिनट, 5 मिनट पूरा समय साथ पढ़ा। बोलो देखो जीव अजीव अधिकार तो पढ़ेगी, ठीक है। अब इसको जानने पर पुण्य भाव होता है, वो भी आश्रय है। और इसको जानने पर भी अभी कमजोरी है, इसके संग रहता है ना, तो पाप भी होते हैं, तो पुण्य पाप अधिकार हो गया। लेकिन पुण्य पाप होने पर भी मैं तो सुरक्षित है ही, पुण्य पाप अधिकार हो गया। कर्ता कर्म अधिकार पढ़ना है। मैं अजीब का करता नहीं, अजीब मेरा करता नहीं। मैं आशाबंद का करता नहीं हूं, आशाबंद मेरे करता नहीं है। मैं सम्मानित करता नहीं हूं, मैं मेरे करता नहीं है। मैं मोक्ष का करता नहीं हूं, मैं अपना करता हूं। मोक्ष अधिकार भी हो गया, आशाबंद अधिकार भी हो गया, सम्मानित अधिकार। यही पढ़ाना है वहां। मोक्ष अधिकार, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार हो गया। ओहो बस मैं सर्वशुद्ध हो गया। ले पूरा होगा, 2 मिनट के अंदर पूरा कर दिया। पंडित साहब कहते हैं हमारे समय साजी में गाथाओं का क्रम नहीं है। क्या कह रहे? हमारे समय साल में हमारे गाथाओं क्रम नहीं है। जहां से पढ़ते हैं वहीं पूरा हो जाता है, जहां तक सुनते हैं वहीं पूरा हो जाता है, जहां तक देखते हैं वहीं पूरा हो जाता है। ले 2 मिनट में पूरा हो गया, हम तो 5 मिनट लगा देंगे। चलो है 3 मिनट तो और बता दे, कोई बात नहीं। बहुत माल है, वो माल कौन खत्म होने वाला है। चलो आश्रव अधिकार में निराश्रव देखना है, ये साधना। देखो तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के भेद प्रभेद बताए, लेकिन समय साजी में भेद प्रभेद नहीं बताए। आश्रव के 57 भेद, ये कुछ की चर्चा नहीं। मिथ्या की परिभाषा तक नहीं बताई। 4 कसा की कुछ बात नहीं है, समझ गए? क्यों नहीं लिया? क्योंकि नाम आश्रव अधिकार है। इस सुनना ध्यान से, काम आएगी तुम्हें चर्चा। आश्रव अधिकार में आश्रव अधिकार से, आश्रव से भिन्न, आश्रव से भेद विज्ञान कराना है। आश्रव नहीं समझाना है। आश्रव अधिकार में क्यों, आश्रव अधिकार क्यों पढ़ा रहे कि आश्रव से भिन्न देखो। किसको? ध्रुव को। समझ गए? तो आश्रव अधिकार में आश्रव का स्वरूप नहीं बताया। आश्रव के काल में भी मैं आश्रव से सुरक्षित हूं, भिन्न हूं, परिपूर्ण हूं। वेद विज्ञान करो, मजा कर। अब तुम्हारी अगली टेंशन क्या है? बंद, चलो बंद से भिन्न देखो। तुम्हारी अगली टेंशन क्या है? संबर निर्जरा, चलो संबर से भिन्न देख लो। तुम्हें अगली टेंशन क्या है? निर्जरा, चलो निर्जरा से भिन्न देखो। ऐसा मोक्ष हो जाए, मोक्ष का हो जाए तो मुक्त ही हो।
पॉइंट पकड़ में आया। वह ध्रुव 7 तत्व रूप परिणमित नहीं हुआ, 9 तत्व रूप परिणमित नहीं हुआ, इसीलिए बस आगे समझ में आ रहा है? मुक्त ही हूं, मुक्ति की भी चाह नहीं है, जन्म मरण का खेद नहीं है। हे, कैसी बातें कर रहे? क्या जन्म मरण में खेद नहीं है? प्रकाश जन्म मरण में खेद नहीं है। अब पंडित जी हम क्या कह सकते? ऊंसे ही कह रहे अरे जन्म मरण हमें कब हुआ? कब हुआ तुम्हारा? क्यों तुम्हारे जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ? इधर कहो तो कहो, संयोग में कहो तो कहो, हमें तो कुछ नहीं। हम तो बस ध्रुव, इसका नाम साधना है। अब बताना भैया, अब कितनी भाई प्रकृति वाची तुम कह रहे थे कल, कितनी जंगल की हो, फला की हो, जा की हो, वहां की हो, कोई को पता ना लग जाए, कोई पता ना लग जाए। क्या पता लग, क्या है क्या? बता ना क्या छिपाने लायक, क्या है, क्या छिपाने लायक? एक भी चीज बता दे छिपाने लायक, जब दुनिया को उजागर ना कह सके। बता दे कौन सी चीज है ऐसी? क्या है शरीर, क्या है परिणामों में? सुनो, अनादिकाल से ध्रुव को छिपाया, ऐसे मत छिपाओ, इसीलिए तुम्हें भय लग रहा है। ये तो हीरा छिपा रहे, अब तुम भय लगेगा। ये जी हमें काहे देख रहे, इन्हें पता तो नहीं लग गई, कोई ने बता तो नहीं था, इन्हें शंका तो नहीं हो गई, हीरा धरे इसलिए लग रहा है। तुमने देखा कभी लड़कों को एक गलत फहमी हो जाती है, कोई लड़की कभी लड़की से लड़की अच्छा चलते चलते नजर मिल जाती है किसी से, क्यों देख रही थी, क्यों देख रही? अरे तुम्हारे मन में पाप है, क्यों देख रही थी? एक ब्रह्मचारी बोले मैं बहुत परेशान हूं, मैं विधान में बैठता हूँ, प्रवचन में बैठता हूँ, कोई वो देख लड़की देखती रहती है प्रवचन, हमें भी देखती है, हमें तो बहुत सारी देखती है। अरे तुम भाई हो, ब्रह्मचारी हो, भाभी भगवान है, ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हारे मन में पाप है, वो क्यों देख रही, क्यों देख रही? अरे देख रही, भगवान दिख रहा है इसलिए देख रही, तुम्हें भगवान देख रही, तुम्हें गायक देख रही, तुम्हें ब्रह्मचारी देख रही, तुम्हें त्यागी देख रही, तुमने कैसे जीत ली इन परिणामों को, ऐसे प्रसन्न होकर देख रही। वो प्रसन्न होकर देखे तो ही मर गए तुम, आगे उसकी शादी हो ही गई। भाई हमने तो कभी नहीं सोचा हमें क्यों देगा, हमें तो सब देखती। नहीं तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी बात तुम्हारी चोरी है, समझ गए? सुनो ना क्या कह रहे हैं, तुमने अनादिकाल से ध्रुव को छिपाया दृष्टि से, इसलिए तुम्हें भय लगता है। ध्रुव को जानने वाले को कोई आश्चर्य नहीं, शरीर में, मन में, वचन में, काया में कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि सदा सुखी। साधना करो, साधना करो, ये साधना, साधना समझ गए? ये साधना नहीं है। आज अष्टमी है, हमने तो नियम लिया है प्राण जाए पर बचन न चाहिए। अब मई जून की गर्मी है, सूख तो रहो गलो, लेकिन हम खा नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, मर जाए। मारे ढोर, ये साधना है क्या? इसका नाम साधना है? आज अष्टमी चौदह से और मई जून की गर्मी है, पानी नहीं पी सकते, और पानी पी रहे हो तो क्या हो, नरक चले जाओ। कौन ने कह दी साधना? साधना क्या किसने दिया इसको? है समझ में? हम अष्टमी चौदस का हमारा कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, हम गलत नहीं करते, लेकिन जो सहसा से अवेलेबल वो ले लिए। दूध नहीं है कोई बात नहीं, इतना दलिया ले लिया, दलिया नहीं है थोड़ी ड्राई फ्रूट ले लिया, जे नहीं ड्राई फ्रूट भी ले लिया, दूध भी ले लिया, हलवा भी ले लिया, फला भी ले लिया। कहे आज हमारी अष्टमी है, बारे बार ढोर। मैंने अष्टमी चौदस के दिन ज्यादा पाप कर दी लोग। थोड़ा हलवा बना ली, तो खीर कर ली, तो मूंगफली से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 2 ठग गया भाई, काजू काट दी, किसमिस कर दी, कर दी बात। ऐसे तो अष्टमी चौदस नहीं करता तो अच्छा था, थोड़ा सा ले लिया बस। समझ में आया? फिर मैंने बहुत दिनों से अनाज नहीं लिया अष्टमी चौदस, तो लोग कह रहे आज आप अनाज नहीं लोगे, नहीं ले, कोई बात नहीं, तो कहा है
कछु नहीं, दूध नहीं है તમે बताओ तो इतनी दरिया छठी निपट गया माने इसका नाम तो है दिन भर प्राण तो कहते रहे और गाय की खबर ही नहीं। समझ गए क्यों पड़ा है? साधना। ध्यान रखना बेटे, शरीर की साधना नहीं करना है। ठंड सहना, गर्मी सहना, भूख सहना, ये तो त्रिंज गति वाले कर ही रहे हैं, नरक वाले कर रहे हैं। इसमें क्या दम है? शरीर की साधना नहीं करना। हाँ बोलो। जब तुम्हें आश्रम का विकल्प आए तो मुस्कुराओ, मैं सुरक्षित हूं, संभर हो गया। बहुत बढ़िया लाइन आई। छेड़ा ले याद नहीं? तीसरी डाल में बोलो, ज्यों का त्यों सरधानो। क्या लिखा है? ज्यों का त्यों सरधानो। पूरी परिभाषा आई साथ की। फिर लिखा है ज्यों का त्यों सरधानो। जीव कैसा है? आनंदमयी है, ऐसा सरधानो। अजीब कैसा है? आनंदमय नहीं है, ऐसा सरदान हो। ज्यों का त्यों, रटने की नहीं कही। ज्यों की त्यों रट लीजिए, फिर परीक्षा में प्रश्न आए तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ये नहीं लिखा, ज्यों का त्यों सरदान। समझ गए? सुबह भी बात कही थी, अभी भी बार बार इशारा कर रहे हैं। शरीर की साधना हो, साधना नहीं समझना, नहीं तो मैं मिथ्यात्व हो जाए। सुबह कहा था मिथ्यात्व हो जाएगा। या तो दीन हो जाओगे, हम नहीं कर पा रहे, भाई साहब तो कर लेते, हम नहीं कर पा रहे। और नहीं तो निदान मन कर लोगे, चलो ये अगले जन्म में ऐसे शरीर मिल जाए, हम भी ठंड सहने। ठंड सहने में क्या रखा है? विचारना। ओम नमः सिद्धे।